हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे क्या? प्रोनाउन 25 होमवर्क दिया था, नहीं दिया था, मुझे याद नहीं। 24 तक हो गया है ना हमारा डिस्कशन? मेरे इसमें 24 मार्क्ड करके दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज 25 पढ़ना है ना हमको। वी हैव सॉल्व 24। आज हम 25 पढ़ेंगे। आ जाओ, ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 25 पे आने से पहले एक फटाक से क्विक रिकैप मारते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि भाई आपको इतने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, यू आर गोइंग टू बी आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के फाइनल अकाउंट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन। अभी यहीं तक कंसंट्रेट करो, ये सब बाद में देखेंगे। ये दोनों बाद में देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। ये हो चुका है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। अभी हमने कल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया लास्ट क्लास में, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का। अभी हम थोड़े क्वेश्चंस ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन के प्रैक्टिस करेंगे। ये वाले टॉपिक में अंदर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूँ, बट स्टिल विल डू सम प्रैक्टिस नाउ सो दैट इस पे से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इस पर कमांड हमारा अच्छा होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन वाले क्वेश्चन है तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं वो, ध्यान दे। ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन टाइप 3 बोलता हूँ मैं इसको, जिसके अंदर में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन supplied to you by Unique Social and Cultural Club Nagpur, you're required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March and the balance sheet में नॉर्मल बैलेंस शीट और वो बनाना है। 1 अप्रैल 2012 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2012 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी दिए हुए 31/3/2013 के, दैट्स क्लोजिंग। हाँ, ये ओपनिंग हो गया, वो ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए। अगला क्या है उसके बाद में? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के कितने स्टेप्स होते हैं? एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने के कितने स्टेप्स बताया बेटा मैंने? एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने के देयर आर 3 स्टेप्स ना। एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स। एक मिनट, 3 नहीं 4, 3 नहीं 4 है। पहले ओपनिंग एंट्री, फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट, फिर क्लोजिंग। पहले ओपनिंग एंट्री, फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट और क्लोजिंग। और उसमें भी ओपनिंग एंट्री का रूल क्या है? All personal and real account with respect to nominal account are open in respective nominal account. All personal and real account with respect to nominal account are opened in respective nominal account. ये ओपनिंग एंट्री का रूल है। ये ओपनिंग एंट्री का रूल है, बराबर है यहाँ तक? हाँ या ना? अब इसी को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दिस इज स्टेप नंबर 1। ये ड्यूरिंग द ईयर है, स्टेप नंबर 2। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो एडजस्टमेंट एंट्री का काम करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 3। ये 3 स्टेप्स यहाँ दी हुई है। 4th स्टेप जब हम बैलेंस करेंगे तब। अच्छा, एक सिंपल सवाल का जवाब देना, क्या मैं सारे लेजर अकाउंट ओपन करूं कि वही ओपन करूं जिसमें एडजस्टमेंट्स है? क्या बोलते हो, सारे ओपन करना एडवाइजेबल है कि एडजस्टमेंट वाले ओपन करना एडवाइजेबल है? हाँ जी, जवाब दे, सारे या एडजस्टमेंट? सिर्फ एडजस्टमेंट वाले ओपन करना बेहतर है ना। उसके लिए अब ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ना शुरू कर देना। जैसा अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ोगे, फर्नीचर वाज बॉट एंड डिप्रिशिएटेड, फर्नीचर पे जाके स्टार मार्क कर दो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 12/13 12/13 का है, सब्सक्रिप्शन पे स्टार मार्क करो। कहाँ है सब्सक्रिप्शन? ये रहा। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹6,000, सैलरीज पे जाके स्टार मार्क करो। कहाँ है सैलरीज? ये रहा, सैलरीज पे स्टार मार्क। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹1875 आर आउटस्टैंडिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे जाके स्टार मार्क करो। ये रहा, जिनमें एडजस्टमेंट्स है उनमें स्टार मार्क कर दिया हमने। और एक चीज ध्यान रखना, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है ना, उन सबके अकाउंट ओपन कर देना। ओपनिंग के सारे अकाउंट ओपन कर देना, उसमें सुस्ती मत करना। उसका भी शॉर्टकट बनता है, बताऊंगा मैं। अभी शॉर्टकट वापरा नहीं है शायद मैंने वाले क्वेश्चन में। एक मिनट, नहीं, अपन ने वापरा है शॉर्टकट। ओपनिंग के भी शॉर्टकट वापरे, चलो बता ही देता हूँ। ओपनिंग के शॉर्टकट हाथों हाथ बता देता हूँ। ओपनिंग के शॉर्टकट क्या रहेंगे? ओपनिंग के भी अकाउंट नहीं भी बनाए तो भी चलता,
बट जरा ये देख लेना ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ में, जरा सा ये देख लेना जरूर याद से और ध्यान से। एक मिनट, ओपनिंग में जरा ये देख लेना, जैसा लैंड, लैंड के साथ में खरीदा बेचा तो नहीं गया, नहीं तो लाइन छोड़ना पड़ेगा। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, ये देखो ये बैंक डिपॉजिट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, ये जो है ना ये बैंक डिपॉजिट्स, तो ये जो बैंक डिपॉजिट्स है ना इसमें कुछ है, इसके नीचे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको, बैंक डिपॉजिट के नीचे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ओपन हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखो ये बिल्डिंग फंड, कहाँ गया, ये दिख रहा है क्या बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के बारे में एक और डोनेशन दिया हुआ है, तो इसके नीचे भी एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो एक जिंदगी में ऑप्शन है, या तो आप सबके अकाउंट ओपन कर लो या लाइन छोड़ लो, एडजस्टमेंट्स के अकाउंट ओपन कर लो या लाइन छोड़ लो। लास्ट क्लास में मैंने लाइन छोड़ने वाला कंसेप्ट बताया था ना, लास्ट क्लास में लाइन छोड़ने वाला कंसेप्ट बताया था क्या, लाइन छोड़ कर भी कर सकते थे हम, प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया था उसको। चलो आ जाओ, कोशिश करते हैं। जो पर्सनल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में दिए, नियम थोड़े से चेंज कर रहे हैं, जो पर्सनल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में दिए उसका अकाउंट ओपन कर लेंगे, जैसा ये पर्सनल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट, हैशटैग वाले अकाउंट ओपन कर लेंगे और स्टार मार्क वालों के नीचे लाइन छोड़ देंगे। हैशटैग वाले अकाउंट ओपन कर लेंगे और स्टार मार्क वालों के लिए लाइन छोड़ देंगे। क्या बोला, ये समझा क्या बेटा मैंने, हैशटैग वालों के लिए अकाउंट ओपन करेंगे और स्टार मार्क वालों के लिए लाइन छोड़ देंगे। क्लियर है जी, हाँ या ना। कैसे, अब आ जाओ ध्यान दो। सबसे पहले कैपिटल फंड, मैं कहता कैपिटल फंड अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ओपन नहीं कर रहा हो डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हो। कैपिटल फंड कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल फंड कहाँ जाना चाहिए, जवाब दो, कैपिटल फंड कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड 11,45,250। बिल्डिंग फंड, अगेन बिल्डिंग फंड पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बट बिल्डिंग फंड इनर कॉलम में लिखा हो मैंने, जानबूझ के इनर कॉलम में लिखा हो, क्यों बाद में समझेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ना बिल्डिंग फंड में कुछ चेंजेस है नीचे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेंजेस है, इसलिए इनर कॉलम में। टेक्निकली वो भी एक एडजस्टमेंट ही है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर बिल्डिंग फंड का कोई चेंजेस है तो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट। बचपन याद करो, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, ऐसा एक रूल पढ़ा था हमने, बोलो हाँ या ना। ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, ऐसा कोई रूल पढ़ा था हमने, बोलो हाँ या ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी ओपन इन सैलरी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट यहाँ ओपन हो जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 18,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 18,000। क्लियर है यहाँ तक। कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्या लगता है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, डू आई नीड टू ओपन द अकाउंट, कैश इन एंड कैश एट बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत है कि ऑलरेडी ओपन है, अकाउंट ओपन करने की जरूरत है, ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी ओपन है। लैंड, लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट क्या लगता है, लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो चल जाएगा। बैंक डिपॉजिट, देखो बैंक डिपॉजिट में कुछ चेंजेस है, पेमेंट साइड में कुछ लिखा हुआ है, तो बैंक डिपॉजिट 3,75,000 इनर कॉलम में लिख देना, बैंक डिपॉजिट 3,75,000 इनर कॉलम में लिख देना। Outstanding subscription is a personal account with respect to a nominal account, will be open in respect to nominal account. Outstanding subscription opening outstanding यहाँ आ जाएगा 9,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ आ जाएगा 9,000, हाँ या ना। हमने आउटस्टैंडिंग में नहीं ओपन किया, हमने सब्सक्रिप्शन में ओपन किया, हमने सब्सक्रिप्शन में ओपन किया। ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट, ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट। कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स, कोई डाउट है तो पूछ लो।
हाँ जी, अगले आगे बोलो। ओपनिंग पोस्ट हो गया। ओपनिंग के बाद अगला क्या पोस्टिंग होगा? ओपनिंग के बाद क्या पोस्टिंग होगा, जवाब दो। ओपनिंग के बाद हम पोस्ट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। क्या पोस्ट करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का रूल सिंपल है। ड्यूरिंग द ईयर का रूल सिंपल है। क्या है रूल, बोलो। कैश बुक का नियम सिंपल था। क्या नियम था? यहां डेबिट, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, बराबर है। कैश बुक का रूल क्या है? यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। हाँ या ना? यस और नो? यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। तो कैश बुक में जैसा पढ़ेंगे आप, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन, वहां डेबिट, यहां क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन कर लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय कैश के नाम से 1,17,000, बाय कैश के नाम से 1,17,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, वहां डेबिट, यहां क्रेडिट। आपको नहीं लगता डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये बिल्डिंग फंड ऑलरेडी है, उसी में जाएगा। वहां डेबिट, यहां क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्रेडिट ये ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट ये ऐड हो जाएगा बाय द नेम डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर, डोनेशंस ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल आपका बैलेंस डोनेशन का हो जाएगा 5,25,000, 5,25,000। पहले से 3,75,000 का था, इस साल और क्रिएट हो गया 1,50,000 से। पहले से 3,75,000 का था, इस साल और क्रिएट हो गया 1,50,000 से। ऐसा ही होगा वो। पक्का श्योर? अगला क्या है उसके बाद में? नेक्स्ट, बैलेंस कैरिड डाउन। आपको नहीं लगता दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट? कायदे से रिसिप्ट को क्रेडिट बैलेंस है, रिसिप्ट को क्रेडिट बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। कुछ नहीं, नियम सिंपल है। वहां डेबिट, यहां डेबिट, यहां डेबिट, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा? वहां डेबिट है तो फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, जवाब दो। रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट है 22,500, तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लाकर लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 22,500। जैसा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लिख देते थे ना हम, वैसा ही बैंक ओवरड्राफ्ट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट को क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, क्योंकि बैंक अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन यही रहती है। अगर बैंक को क्रेडिट बैलेंस आ गया तो बैंक को ओवरड्राफ्ट आ गया तो क्रेडिट बैलेंस आ सकता है ना। दिस इज क्रेडिट बैलेंस, लिखा डेबिट में बट क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना वो। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ये याद रखना। मिथ में नहीं रहना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट को हमेशा डेबिट, यही डेबिट बैलेंस ही चाहेगा, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। और नियम सिंपल, भाई यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट वहाँ, चलने देना, चल जाएगा काम। जैसा अगला आइटम है सैलरीज, सैलरीज यहाँ क्रेडिट है, सैलरीज यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट सैलरीज के नाम से। क्या? टू कैश 87,000, 87,000 सैलरीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वहां क्रेडिट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो, चलेगा। जिसके एडजस्टमेंट है उसके अकाउंट बना ले, जिसमें नहीं है उसको वहां। फर्नीचर यहाँ क्रेडिट, वहां डेबिट। अब फर्नीचर का अकाउंट बनाने की जगह अगर मैंने यही डेबिट क्रेडिट कर दिया तो चलेगा, सिंगल एडजस्टमेंट है। सिंगल एडजस्टमेंट मैनेज हो सकती है क्या यहाँ पे? सिंगल एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट माइनस एडजस्ट हो सकता है क्या यहाँ पे? हो जाएगा ना, सिंगल एडजस्टमेंट हो सकता है। एक से ज्यादा एडजस्टमेंट में दिक्कत जाती है, एक से ज्यादा एडजस्टमेंट, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। बैंक डिपॉजिट्स यहाँ क्रेडिट, बैंक डिपॉजिट्स यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। आपको नहीं लगता बैंक डिपॉजिट्स ऑलरेडी है, और डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, 1,50,000 क्रिएट हुआ करके। ओ जी, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो यस और नो। अगला क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ क्रेडिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगेन इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रहेगी तो अकाउंट, सिंगल एडजस्टमेंट इनर कॉलम में एडजस्ट करेंगे।
चैरिटी यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में। बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश के नाम से। लाइन छोड़ देना, एडजस्टमेंट के नीचे लाइन छोड़ देना, जहाँ पे इनर कॉलम में लिखा है उसके नीचे लाइन छोड़ देना। Done. We are done with opening balance. We are done with adjustments during the year rather. We are done with opening balance. We are done with during the year. Now what is done? What has to be done? Additional information. अब क्या पोस्ट करना बाकी है हमारा? Additional information. Additional information में पहला है furniture was bought on 1/1/2013 and it is to be depreciated at 15% per annum. Furniture was bought on 1/1/2013 and it is to be depreciated by 15% per annum. मैं कहता 15% से डिप्रिशिएट करेंगे फर्नीचर को। एंट्री क्या होंगी? 15% से फर्नीचर को डिप्रिशिएट करेंगे। बोलो फटाफट बोलो, एंट्री क्या होंगी? यस, हेल्प मी आउट। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी? ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, अब हम एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं। बोलो फटाफट बोलो, एंट्री क्या रहेंगी डिप्रिसिएशन की? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एंट्री क्या रहेंगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में और फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कहाँ है? डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है। बनाओ कि डायरेक्ट पोस्ट कर दूं, क्या लगता है? डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पुराएगा कि डायरेक्ट पोस्ट करना पुराएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में 15% है। और ये एसेट कब खरीदा है हमने? ये एसेट कब खरीदा? 1/1/2013 को। कितना है फर्नीचर का वैल्यू? 30,000। तो आपको क्या लगता है 30,000 के ऊपर में 15% कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 30,000 के ऊपर में 15% कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? बोलो कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। डोंट यू थिंक इट विल बी 3/12? 30,000 इंटू 15% इंटू 3/12। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर क्या होगा? अमाउंट कितना होगा उसका? अमाउंट कितना होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट रियल, ये आ जाएगा नॉमिनल डेबिट P&L के डेबिट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एंट्री क्या है बोलो बेटा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डिप्रिसिएशन नॉमिनल डेबिट मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिख दिया। अमाउंट कितना होगा इसका? 30,000 इंटू 15% इंटू 3/12 कितना होगा अमाउंट? यहाँ डेबिट हो जाएगा 1125, वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट। डोंट यू थिंक फर्नीचर ये डेबिट साइड है, एसेट साइड में लिखा है मतलब डेबिट है। डेबिट में क्रेडिट क्या करेंगे? ऐड या लेस? डेबिट में क्रेडिट क्या करेंगे बोलो? ऐड या लेस? डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो ये लेस हो जाएगा 1125, 1125 दैट इज 28,875, 28,875। जी हाँ या ना? मैंने अकाउंट नहीं बनाया ना, डिप्रिसिएशन का बनाया ना फर्नीचर का बनाया। क्या ये एंट्री के थ्रू प्लस माइनस से हो गया? डेबिट क्रेडिट को मैंने प्लस माइनस में कन्वर्ट किया। डायरेक्ट प्लस माइनस रटो मत, एंट्री सोचो और पोस्ट करो। डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, और साइड चेंज साइन चेंज, ये रूल याद रखना। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वहां डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट लेस, डेबिट में क्रेडिट लेस। बराबर है यहां तक? नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2012-13 इज 12,000। करंट ईयर का 12-13 का 12,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर्सनल डेबिट,
बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हमने क्योंकि वहां एक से ज्यादा एडजस्टमेंट थे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹6,000, इसका अकाउंट सैलरी का भी बनाया हमने। 12-13 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एक्सपेंस है, इसकी एंट्री होंगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट, देखो सैलरी अकाउंट बनाया, डेबिट में लिख देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000, वहां डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जमता है यहाँ तक? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जमता है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। ओ जी यस और नो? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹1875 वर आउटस्टैंडिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1875 आउट, दीज आर आल्सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंट्री विल बी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बट क्या मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अकाउंट बनाया क्या? क्या मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अकाउंट बनाया क्या? नहीं। बट ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है, डोंट यू थिंक दिस इज डेबिट साइड? डेबिट में डेबिट करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट में डेबिट करेंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डेबिट में डेबिट करेंगे तो क्या करेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? वो 1875, 1875 डेबिट। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आया कहां से? आउटस्टैंडिंग सैलरी। डेबिट में डेबिट ऐड, वहां डेबिट क्रेडिट हो जाएगा पर्सनल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अकाउंट नहीं भी बनाया तो भी काम चल गया? प्लस माइनस करना पड़ा, रूल लगाना पड़ा, डेबिट में डेबिट ऐड, डेबिट में क्रेडिट माइनस, सेम साइड ऐड अपोजिट साइड माइनस ना, सेम साइड ऐड अपोजिट साइड माइनस। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो? बड़े आगे, बड़े आगे। कोई डाउट यहां तक? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ डेबिट में डेबिट ऐड आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? हो गया। अब क्या करेंगे? वी आर डन विथ ओपनिंग, वी आर डन विथ ड्यूरिंग द ईयर, वी आर डन विथ एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या लगता है आपको सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? बैलेंसिंग में क्या करेंगे? पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस करूं कि पहले सैलरी और सब्सक्रिप्शन बैलेंस करूं? क्या करूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सैलरी एंड सब्सक्रिप्शन? सैलरी एंड सब्सक्रिप्शन, सैलरी का बैलेंस कितना आएगा जरा निकालो तो। आपको टोटल पेमेंट किया 87,000 का, पेमेंट करना बाकी है 6,000 का, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 18 था। आपको क्या लगता है ये 18,000 रुपये पे हो गए होंगे ना इसमें ऑटोमेटिकली? 87 में वो 18,000 ऑलरेडी पहले पिछले साल की सैलरी पे करूंगा ना मैं, तो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाएंगी दैट विल बी सैलरी फॉर द करंट ईयर। निकालो कितना है बैलेंसिंग फिगर? मेरे ख्याल 75,000 आ रहा है। डोंट यू थिंक दैट विल बी द एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, सैलरी 75,000, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, सैलरी 75,000। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? सब्सक्रिप्शन को बैलेंस करो, सब्सक्रिप्शन सेम वैसा ही। सब्सक्रिप्शन में हमको इतना मिला है, इतना मिलना बाकी है, इतना पिछले साल का मिलना बाकी था, तो आपको नहीं लगता सबसे पहले हमको पिछले साल का ही मिला होगा और बाद में इस साल का मिला होगा? तो वो मिल गया है, 9,000 इसमें इंक्लूडेड है। तो जो भी बच गया है वो करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। 1,20,000 वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, दैट्स करंट ईयर इनकम, दैट्स करंट ईयर इनकम। सब्सक्रिप्शन के नाम से वो करंट ईयर की इनकम है। बराबर है यहाँ तक? कर लो इसको, बैलेंस कर लो, यू विल गेट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना है? 1,20,000, 1,20,000 सरप्लस आ जाएगा आपका 1750 का, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
सरप्लस को ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, योर बैलेंस शीट विल गेट अग्री, बैलेंस शीट विल गेट अग्री. You can note it down. लिया बेटा स्क्रीनशॉट? सेकेंड बैलेंस शीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लिया? क्लास ये अगला क्वेश्चन जो है, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग खुद से ट्राई करें. थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट एक फ्रेम में ले सके. लिया इसका स्क्रीनशॉट? प्रॉब्लम नंबर 26 आपको सॉल्व करना है. इट्स एन होमवर्क फॉर यू, इट्स एन होमवर्क फॉर यू. दो पार्ट में भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. जैसा एग्जांपल के तौर पे ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. हाँ अभी रुक, क्लास के बाद अभी कर देते, अभी कर देते. और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लो, इसका स्क्रीनशॉट. अभी नोट्स अपलोड करते, रुक अभी रहना, लाइन पे रहना आप लोग, अभी करता हूँ नोट्स अपलोड, रुको. तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो. मैं शुरुआत में जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो शुरुआत के सेशंस में छोटे रखूंगा जानबूझ के, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस आपसे करवाऊँ. फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं दो दो क्वेश्चंस भी होमवर्क देते जाऊंगा, फिर वो डिस्कस होते जाएंगे. इसके बाद के जितने क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही वर्क करेंगे. मैं पहले आपको होमवर्क दूंगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे और बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे. तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, बट कल हम ये वाला होमवर्क प्लस एक नया क्वेश्चन, तो कल हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कल संडे है, मंडे को मतलब परसों, डायरेक्टली परसों. ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय, सी यू, टेक केयर. कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है? चलिए बाय बेटा, बाय.